ये पार्ट 3 है अर्थमेटिक का, अर्थमेटिक क्लर्क लेवल पार्ट 3 प्रीलिम्स लेवल का है सिर्फ ये। तो देखने की अप्रोच क्या होता है, किस तरीके से छोटे समय में जो है हम बड़े क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं, क्या अप्रोच रहता है उस चीज़ को देखेंगे। तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है ए वेसल कंटेन 175 लीटर और मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है जिसमें 175 लीटर टोटल है और वाटर मेक्स 40%। अगर वाटर 40% है तो 40% आउट ऑफ 100 यानी 2, तो मिल्क कितना हो जाएगा 3। इफ़ x लीटर ऑफ मिल्क एंड 2x लीटर वाटर एडेड, इसमें कितना x लीटर का मिल्क और 2x लीटर का वाटर अगर हम ऐड कर रहे हैं तो फाइनल रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इज 6:5 हो जाता है। तो 3 + x बाई 2 + 2x इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, मिल्क टू वाटर 6/5। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x। तो x की वैल्यू निकाल के 3x, तो यानी 5×15 तो 5x + 15 एक सेकेंड, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 100 2x ऐड करेंगे, 3 2 5 से पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं कि 175 का 5 के हिसाब से कितना होगा, 5×15 5 7 सॉरी 5×15 और 50 25 यानी 35 एक पार्ट की वैल्यू आ गई। तो 3 पार्ट की वैल्यू 35 दिया, कितना हो जाएगा 5×15 5 5 9 1 10 105 और 35 दूना 70 ये हो जाएगा। अब देखो 105 में हम कुछ x जोड़ रहे हैं और फिर 70 में हम क्या जोड़ रहे हैं, 2x जोड़ रहे हैं, तो ये वैल्यू कितनी हो रही है, 6 और 5 हो जा रही है। तो 5 सा 50 हाँ 10 यानी 50 25 के 5 हाथ में 2 और 10 × 5 = 50 2 52 525 + 5x ये हो जाएगा और उसको बराबर में उधर लेंगे तो 6 7 42 = 6 दूना 12x। अब 12x कहने का मतलब है कि 420 अगर इधर आएगा तो 80 105 ये हो जाएगा और 7 उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। तो 35 एक 3x, x की वैल्यू 35 नहीं, यहाँ पे गलत है। ये x इज इक्वल टू 7 कम 7 7 5 35 15 वैल्यू आ जाएगी तो 15 दिया 45 आ जाएगा। तो ये 45 आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन देखना पड़ता है कि क्योंकि बड़े बड़े वैल्यूज़ होते हैं ना, तो थोड़े से देखना होता है इसको कि क्या कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि 175 लीटर को पहले 2:3 के रेशियो में बाइफरकेट किया है, जो कि 175 लीटर का टोटल मिक्सचर था। तो 5 पार्ट की वैल्यू हमें क्या आ गई, एक पार्ट की वैल्यू 35, एक पार्ट की वैल्यू 35 को 3 को 105 और 2 को 70 में किया। 105 में हम x जोड़ रहे हैं मिल्क और 70 में हम क्या जोड़ रहे हैं 2x जोड़ रहे हैं, तो 6:5 की हमारी रेशियो आ रही है। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे 35 लिखा था, जो कि 7 से डिवाइड होने के बाद 105 बनेगा, 15 7 105, तो x की वैल्यू आ गई 15। तो 3x की वैल्यू पूछा है तो 15 दिया 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बोल रहा है कि एक आर्टिकल को मार्कअप करते हैं 55% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो 55% अगर एबव कॉस्ट प्राइस में मार्कअप करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूना 10 5 15 5 एकम 5, तो 31 क्या हो गया मार्क प्राइस हो गया और 20 कितना हो गया, ये CP हो गया, से कॉस्ट प्राइस हो गया। तो सेलिंग सोल्ड आफ्टर ऑफरिंग 30% डिस्काउंट। अगर 31 में अगर हम कितना 30% का डिस्काउंट देते हैं तो 7/10 में हम इसको बेच रहे हैं, रिजल्टिंग इन प्रॉफिट ऑफ 51 रुपीज़। इसमें कितना परसेंट, 51 रुपये का हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो 20x + 51 ये भी सेलिंग प्राइस है और 31x × 7/10 ये भी हमारा सेलिंग प्राइस है। दोनों को इक्वेट करेंगे, 10 इधर आएगा, 200x + 510 इज इक्वल टू 7 7 एकम 7 और 7 21 217x। 200x उधर जाएगा तो ओवरऑल ये हो जाएगा 17x इज इक्वल टू कितना 510। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। x की वैल्यू जब हमें 30 आ गई तो अब बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस द कॉस्ट इफ आर्टिकल इफ सोल्ड एट 40% प्रॉफिट इंस्टेड। अगर हम जो है 40% के प्रॉफिट बेचेंगे तो हमें कितने रुपए का जो है वो सेलिंग प्राइस होगा। तो x की जगह पे अगर डालेंगे हम 20 कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए तो 600 आएगा और इस पर अगर हम 7% यानी 40% यानी 7 पार्ट होता है ना, 7% प्रॉफिट 5 2 7, तो 7/5 निकालेंगे तो 5 से काटेंगे तो 12 12 7 84 840, तो यहाँ से 840 आ जाएगा। इस तरीके से जा सकते थे। और कोई अप्रोच इसका तो ऐसे ही जाएगा। नेक्स्ट, हाँ, A एंड B स्टार्टेड बिजनेस विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2400 एंड 3600 एंड 4 मंथ शो ऐड करेगा, तो 2 जीरो अगर हटाएंगे तो ये 24 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। आफ्टर 4 मंथ एडेड 600, तो 4 महीने के बाद ये ऐड करेगा और B कुछ ऐड नहीं कर रहा है तो ये 12 महीने तक होगा। ऐड कितना कर रहा है, 2 जीरो हटा के 6 24 6 30, तो गुने 8 4 12। अब इफ़ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ इज 2240, टोटल प्रॉफिट अगर 2240 से 4 एकम 4 4 दूना 8 4 3 12, इधर से अगर 36 गुने 3 हो जाएगा इधर, और इधर कितना हो जाएगा 24 और 30 दूना 60 104 हो जाएगा इधर, 104 ही होगा ना, 30 दूना 60
नहीं 30×60 20 80 84 हो जाएगा ना, 84। 30×60 30×60 20 80 4 84, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ए शेयर एंड बी शेयर ऑफ द प्रॉफिट। अब 2240 टोटल प्रॉफिट, तो इसका रेशियो निकालेंगे। तो इसको काटेंगे हम, 84 है तो 12 12 7 84, 12 3 36, 3 3 7 और 9, तो 9 7 कितना हो गया 16। 2240 को अगर 16 में काटेंगे तो 16 कम 16 और 16 4 2 6 6 16 चौका 64, यानी 140 एक पार्ट की वैल्यू आएगी। तो डिफरेंस बताना है और एक का, तो 7 2 9, तो 14 2 28, 280। क्योंकि इन दोनों का जो है डिफरेंस कितना आएगा, 2 पार्ट, और एक पार्ट की वैल्यू 140 है, तो 14 2 28 आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट चलते हैं। इन एन इलेक्शन between two candidates, a total of 4000 votes were casted, out of which 5% were declared invalid। तो वैलिड वोट हमारा कितना था टोटल, 95% के आसपास। किसका 95%, 4000। तो 4000 का 95% निकालना डिफिकल्ट है, तो 5% निकालो 4000 का, तो 5% 4000 का हो जाएगा 200, और इसको घटा दो 4000 में से, तो हमारा आ जाएगा 3800। 3800 जो है दोनों का है। अब उसके बाद द विनिंग कैंडिडेट वोन बाय अ मार्जिन ऑफ 1140। तो विनिंग माइनस लूजिंग कैंडिडेट जो है 1140 से जीता है। अब देखो, ये तो टोटल है सम, और ये है डिफरेंस। तो सम अगर हमें विनिंग वाले का निकालना है तो दोनों को सम करके बाई 2 करेंगे। तो 0 4 9 और 3 1 4, 0 4 9 और 4, इसको अगर हम 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौका 8 और 2 7 14, 2470 हमारा क्या आ जाएगा, विनिंग कैंडिडेट का आ जाएगा 2470। अब हमें लूजर कैंडिडेट का निकालना है, तो टोटल सम जो है 3800, इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 25 10 35 और 3 1330, 1330 कितना आ जाएगा इसका लूजर का। अब बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ वैलिड वोट्स रिसीव्ड बाय विनर टू द रिसीव्ड बाय द लूजर। विनर और लूजर के बीच में, तो इन दोनों का रेशियो पूछा है, 10 से 10 जाएगा, और ऊपर में काटेंगे 19 25 19 7 133, 19 से कम 19 19 13 57, तो 13:7 की जो हमारी आ जाएगी, ये रेशियो आ जाएगी यहाँ से। ठीक है। 5% इन सम टोटल विनर कितने मार्जिन से निकला। तो एक्चुअली ये वाला क्या है ना, कि अगर जैसे मान लो कि ये जो दिया हुआ है कि 1140 से विनर कैंडिडेट जीता है, तो मतलब 1140 अगर उसको ज़्यादा है तो टोटल सम ऐड करना और टोटल डिफरेंस दोनों का अगर जोड़ने के बाद बाई 2 करते हैं तो बड़ी वाली वैल्यू आती है, और दोनों का डिफरेंस करने के बाद अगर बाई 2 करते हैं तो छोटी वाली वैल्यू आती है। तो उस तरीके से जो है हम इसको निकाल सकते थे। नेक्स्ट है, ट्रेन क्रॉसेस पोल इन 9 सेकंड, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 540। अगर पोल को क्रॉस कर रहा है तो उसका अगर ट्रेन का स्पीड हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 954 60 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब इफ़ ए कार क्रॉसेस द ट्रेन वाइल ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ अगर ट्रेवल कर रही है तो दोनों का स्पीड क्या होगा, प्लस होगा। तो दोनों का स्पीड प्लस होगा, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा। तो स्पीड जो होगा दोनों का, हमें नहीं मालूम कि दोनों का स्पीड कितना है, तो एक का 60 है तो दूसरे को x मान लेते हैं, उसके हिसाब से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है। कार का अगर कोई डिस्टेंस नहीं लेंगे तो हम ट्रेन का डिस्टेंस हम 540 ले रहे हैं। उसके बाद टाइम जो है वो 4 है। अगर यहाँ पे अगर इसको x क्या पूछा है, वट देन द स्पीड ऑफ ट्रेन इज वाट परसेंट ऑफ द स्पीड ऑफ कार। तो स्पीड हमें चाहिए, x की वैल्यू चाहिए हमें पहले। तो 6 चौका 24 प्लस 4x इज इक्वल टू 540, 4x इज इक्वल टू 540 माइनस 240 इज इक्वल टू आ गया 300। अरे 3 कैसे गड़बड़ हो रहा है यार, 300 कैसे आ रहा है, 400 कैसे कटेगा ये। अच्छा 4 7 28 4 5 20, हाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 75। कार का स्पीड जो हो गया वो 75 हो गया। अभी क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द देन स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ व्हाट परसेंट। ट्रेन का स्पीड जो है वो कार की स्पीड का कितना परसेंट है। देन द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ व्हाट परसेंट, ट्रेन इज़ व्हाट परसेंट ऑफ, तो 100 25 थे 75, 25 चौका 100, 3 से 2 20 चौका 80%। कहाँ पे फंसा, हमें जो कुछ वैल्यू अलग अलग आ रही थी ना, जैसे 300 तो 400 से डायरेक्ट कट नहीं रहा है, तो वैसे घबराना नहीं है। अगर कैलकुलेशन चाहिए तो हम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन को देखते हैं कि एलिमेंट जो है फिल करता है किसी पाइप को 15 6 और 50। तो 15 6 और 25। तो इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ एलएम रिड्यूस बाई इतना परसेंट, पहले इसका हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15 25।
दो नौ 50, 25 चौका 100, 25 25 125, 25 25 25 150, 15 दहिया 150, 6 से जाएगा 25 और 25 से जाएगा ये 6, 25 छक 150। अब बोल रहा है कि द एफिशिएंसी ऑफ एल एम, ये एल एम और ये है एन। अब ये एल है, एम है और एन है। अगर एल और एम को 60% से रिड्यूस करते हैं तो एल को अगर 60% से रिड्यूस करेंगे मतलब बचेगा कितना, 40%। तो 10 का 40% 4 हो जाएगा, 25 का 40% 25 चौका 100 10 हो जाएगा और ये रहेगा 6। तो 6 4 10 20 21, तो 150 बट्टा कितना होगा, 2 6 4 10 10 20, तो 10 से जाएगा 7.5 घंटे इसका आ जाएगा यहाँ से। ये तो कुछ नहीं है, चलो आगे। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 124। दो नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 124 एंड द फर्स्ट नंबर इज 2 मोर देन द सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर अगर x है, दूसरा नंबर क्या है, x प्लस 2 है। और डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, तो इसका अगर स्क्वायरेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 124। ये से ये जाएगा तो 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 125। 4x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 124 124 124 124 माइनस 4, 4x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। अब यहाँ पे क्या बोला है हमें, तो एक वैल्यू आ जाएगी 30, तो एक वैल्यू हो जाएगी 32। फाइंड द सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ बोथ नंबर। फाइंड द सम ऑफ, सम निकालना है डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ बोथ नंबर। डिफरेंस तो इसका कितना हो जाएगा 3, इसका कितना हो जाएगा 1, अब उसका सम 3 और 1 4। ये लाइन जो है ना, फाइंड द सम ऑफ, पहले सम निकालना है, लेकिन सम निकालने से पहले क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ बोथ नंबर। डिफरेंस निकालना है, जो नंबर है उन दोनों के डिजिट का डिफरेंस निकालने के बाद तब उसका सम चाहिए। तो 3 0 का 3 डिफरेंस और 3 2 का 1 डिफरेंस और ये दोनों का सम हमें कितना आ गया 4। ऐसे करना था। नेक्स्ट है कि द एवरेज ऑफ 35 स्टूडेंट्स इज, एवरेज ऑफ 35 स्टूडेंट इज 15 ईयर्स एंड द एवरेज एज ऑफ बॉयज इज इतना ईयर्स एंड द एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज इतना। इफ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी बताना है। दो तरीके से इसको कर सकते हैं, एक एलिगेशन से करेंगे पहले कि मान लो बॉयज़ का एवरेज कितना दिया हुआ है b+2 और गर्ल्स का कितना दिया हुआ है b-5, ओवरऑल कितना दिया है 15 और रेशियो दिया हुआ है 4 और 3 का। तो ये वाली ज़्यादा वैल्यू है, इसमें से इसको अगर घटाएंगे तो b-13 ये हो जाएगा और इसमें से इसको अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -b और +20 हो जाएगा। तो -b +20 इज इक्वल टू 4/3 b -13, तो ये कितना आ जाएगा -3b इज इक्वल टू -3b प्लस 20 30 60 4b माइनस 13 चौका 52। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 6 5 11 112 4 3 7 बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 एकम 7 7 4 7 6 42, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 16। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 16। एक और तरीके से इसको कर सकते हैं, ये तो एलिगेशन से किया हमने। दूसरा इसका क्या तरीका हो सकता है उसको देखते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमें ए बी का रेशियो दिया हुआ है, टोटल स्टूडेंट है 35, तो 4 3 7 5 35 यानी 5 5 का 20 और 5 15, तो बॉयज़ और गर्ल्स 20 और 15 हो गया, तो 35 × 15 टोटल एज हमारा हो गया। बॉयज़ b+2 यानी टोटल बॉयज़ कितने हैं 20 + 15 × b-5 ये हो गया। अब 15 या 45 और 15 5 75, 7 5 12 यानी 525 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20b + 20 दूना 40 और 15 एक सेकेंड प्लस 15b माइनस 15 5 75। तो यहाँ से अगर बात करें तो 20 10 30 5 35b आ जाएगा और माइनस 4 3 7 यानी 35 आ जाएगा। 35 इधर आके अगर जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3 2 5 6 565 हो जाएगा और 35 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे 35b से b की वैल्यू लाने के लिए तो 7 5 6 35 7, ये तो आ ही नहीं रहा, 3 2 5 1 6, तो 7 5 35 7 8 56 और 5 से 16 5 80, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो कैलकुलेशन को थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं।
हाँ, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन द रेडियस ऑफ ए सर्किल। लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ सर्किल से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 96 अगर पेरीमीटर है 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ एंड ब्रेथ 5 3 8 दिया हुआ है, तो 5 3 8 2 से 48 2 96, 5 3 8 एक्स की वैल्यू 6 आ गई। अब एक्स की वैल्यू 6 आ गई तो यहाँ पे लेंथ हो जाएगा 8 6 48 और ये हो जाएगा कितना, 6 8 एक सेकेंड 6 5 30 ना। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है 6, तो 6 5 30 ये हो जाएगा और 6 18 ये हो जाएगा। तो हमारा अगर ये 30 है तो रेडियस हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 30 28, तो रेडियस 28 आ जाएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सर्किल एंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो 18 18 38 36 38 54 540 आ जाएगा हमारा क्या, 6 18 4 54 540 हमारा एरिया आ जाएगा। और 28 गुने 28 पाई आर स्क्वायर 22/7, 7 चौका 28, 22 चौका 28 गुने 88, 28 गुने 88 8 दूना 16 8 28 64, 16 28 64 इतना चाहता है आ सकता है कितना, 8 दूना 16 8 28 64 और 8 28 64 और 8 दूना 16, तो कितना आ जाएगा 4 6 4 10 16 के 6 हाथ में 1, 14 12 तो 14 के 4 हाथ में 1, तो 2464 में से 540 घटाएगा तो 19 1800 समथिंग के आसपास कुछ आना चाहिए। एक सेकेंड, इसमें से अगर पहले 600 घटा के फिर 60 जोड़ेंगे तो 600 घटाएंगे कितना है 24 64 है ना, 24 64 में से 540 घटाना है तो 500 घटाओ तो 400 घटेगा, फिर 1964 में से फिर 40 घटाओ तो 1924 के आसपास आना चाहिए। अब इसका आंसर है नहीं 1924, देखना पड़ेगा नहीं तो गलत बनेगा। हाँ 1924 है, तो ये हमने अभी लाया 1924, ये सही है हमारा। अभी चलते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन है, ए इन्वेस्टेड 5000 in compound interest scheme for 2 years at an annual interest of T%. if he received 2200 as interest, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। 2200 का अगर इंटरेस्ट हमें मिला है 5000 पे, तो ओवरऑल जो हमने इंटरेस्ट लिया है वो कितने का है, 2005 दूना 10 यानी 44% का इंटरेस्ट मिला है। हम यहीं से जानते हैं कि 44% जो है वो हमें 2 ईयर में मिलता है, जब 20% का इंटरेस्ट होता है 2 साल में, तो हमें ये 44% जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। तो डायरेक्ट यहाँ से हम ये जो है 20% आंसर मार्क कर सकते हैं। लेकिन अब फॉर्मूला बेस्ड दूसरा क्वेश्चन बनता है, इसको दूसरे तरीके से किस तरीके से जो है हम बना सकते हैं, तो फॉर्मूला बेस्ड से इसको हम जा सकते हैं। जैसे देखो फॉर्मूला से किस तरीके से जाएंगे, जैसे हमको मालूम है कि जो कंपाउंड अमाउंट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू 1 + R/100 का पावर T, और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो P इंटू 1 + R/100 का पावर T माइनस P। इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट अगर हम घटा देते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। तो इसी वाले फॉर्मूला पे हम निकालेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हमारा 2200 है, और P को इधर साइड में अगर लाएंगे तो 5000, टोटल ये हमारा कितना हो जाएगा 7200 इज इक्वल टू P कितना है हमारा 5000 और 1 + R कितना है, R तो हमें मालूम है नहीं 100, और पावर T कितना हो जाएगा हमारा 2, तो 72 बटा आ जाएगा 50, 5 2 7 72 बटा 50, इसको काटेंगे 36 और 25 तो कितना हो जाएगा √ 6/5, 6/5। अब एक अगर माइनस इसमें से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा R/100 यानी 1/5, एक अगर माइनस किया भाई 1 5 6 5 1/5 ना, तो 1/5 इज इक्वल टू R/100, तो R से आ जाएगा 20, R इज इक्वल टू आ जाएगी 20। तो इस तरीके से इसको हम जो है फॉर्मूला के तरीके से जा सकते थे। कंपाउंड अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो P इंटू 1 + R/100 का पावर T, और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू 1 + R/100 का पावर T माइनस P। इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट घटता है तो हमारा क्या बचता है, इंटरेस्ट बचता है। तो यही था